Hey guys, welcome back to Kalei's classes. Today we are going to study the chapter of accounts, accounting for partnership firm fundamentals. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले हमें पार्टनरशिप का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। These are certain limitations of a sole trader. Sole trader की कुछ limitations के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। In a sole trading concern, only one man invest capital. एक सोल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक पर्सन इन्वेस्ट करता है और जो रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर और भी सारे जो अफेयर्स होते हैं बिजनेस की सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो क्या करता है हैंडल करता है। बट वन मैन कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग, लेकिन एक पर्सन की कैपिटल उसकी स्किल उसका कंट्रोल करने का तरीका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो जनरली लिमिटेड होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन्स काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और एक सिंगल पर्सन जो है इतना अच्छे इतना कैपेबल नहीं होता हर चीज़ में। तो देयरफॉर सम पर्सन्स, तो कुछ पर्सन्स जो है कंबाइन हो जाते हैं एक साथ और एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जनरली हम किसको कह सकते हैं? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो पर्सन्स हैं मोर देन टू पर्सन्स मोर देन वन पर्सन जो है एंटर करते हैं, किस लिए? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए। तो पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है और इन ऑर्डर इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एक एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेंटेन्ड होने चाहिए। और पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं ट्रू और फेयर पिक्चर पार्टनरशिप बिजनेस की। तो इसी पर्पज़ के लिए जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करे जाते हैं ताकि जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट हों और एक ट्रू और फेयर पिक्चर जो है शो करें। और यही होता है हमारा पार्टनरशिप, जहाँ पे मोर देन वन पर्सन जो है कंबाइन होते हैं। कंबाइन किस लिए होते हैं? वो शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, वो एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए बिजनेस की। तो नेचर क्या होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म का? एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट जो पार्टनरशिप फर्म है उसे एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, और लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप फर्म को एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं जो है ट्रीट किया जाता। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, उसके पार्टनर्स के बिना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमारा यही है पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो इंडिया के अंदर कब एनेक्ट हुई, इंडिया के अंदर कब एग्जिस्टेंस में आई? 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 विच लेड डाउन द लॉ फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन, और जिसके अंदर कुछ फॉर्मेशन और रेगुलेशंस के रूल्स जो है बताए हुए हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को लेकर। उसके आगे इसका कुछ नेचर इन्होंने बताया हुआ है, वो आप अपने आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी टर्म्स और कंडीशंस जो है सेट करी जाएंगी वो इसके अंदर रिटन करी जाती है। लेकिन ये जो है ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, बट लॉ जो है वो क्या रेकमेंड करता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्या होनी चाहिए? रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट ना हो। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड को? पार्टनरशिप डीड तो जनरली बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी हम इसे बोल सकते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि ये रिटन जो ये एग्रीमेंट होता है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके और एक प्रूफ जो है हमारे पास रहे। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? टर्म्स और कंडीशंस डिफाइंड होती हैं पार्टनर्स के बीच में कि क्या टर्म्स और क्या कंडीशंस रहेंगी पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है और इन्हें किस में लिखा जाता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर इनको राइट किया जाता है। तो रूल्स अभी हम किसके लेकर पढ़ रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है हमारी नहीं है, उन्होंने नहीं सेट करी, ना ही उन्होंने बनाई है, तो उसकी एब्सेंस में क्या क्या रूल्स जो है वो फॉलो करे जाएंगे। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है पार्टनरशिप डीड में या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसमें जो है वो इक्वली जो है शेयर किया जाएगा कैपिटल, कैपिटल को नहीं, इक्वली जो है प्रॉफिट्स को शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलोन नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमारा किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये हमारी क्या होती है? एक एप्रोप्रिएशन होती है, ये कोई चार्ज नहीं होता। एप्रोप्रिएशन का मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को सिर्फ अगर प्रॉफिट होंगे बिजनेस को तभी पे करा जाएगा।
और चार्ज होता है चाहे प्रॉफिट्स हों चाहे लॉसेस हों बिजनेस को, तो ये जो है पे किया ही जाता है, उसे हम चार्ज बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि ये जो है प्रॉफिट्स हों चाहे लॉसेस हों दिया जाएगा, तब हम इसे चार्ज ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसे एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। सैलरी नहीं दी जाएगी कोई भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर क्या है यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखा होना था कि कितना इंटरेस्ट होगा, लेकिन अभी वो नहीं है। तो इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम की रेट से जो है वो लगाया जाएगा लोन के ऊपर। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है ट्रीट किया जाता है, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, ये पे ही करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिना सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उनके कंसेंट के बिना कोई भी नया पार्टनर जो है एडमिट नहीं हो सकता। हर एक पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के कंडक्ट में। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स। हर एक पार्टनर जो है वो फर्म की बुक्स को देख सकता है और उनकी कॉपी जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। अभी जो पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन जो होंगे उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो प्रिंसिपल्स जो है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के उसके अकॉर्डिंगली होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होती थी। कंसर्न अ पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो प्रिपेयर। पार्टनरशिप फर्म के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करे जाएंगे एंड में ईयर के। लेकिन जो ओनली डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में वो ये है कि जो प्रॉफिट्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइडेड होंगे। और इस पर्पज के लिए जो प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से कहाँ ट्रांसफर होंगे, एक न्यूली ओपन अकाउंट में। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे हमारा क्या है कि जो प्रॉफिट्स होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ हम क्या ट्रीट करेंगे, चार्ज या फिर मैनेजर कमीशन यहाँ पर लिखी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड देन उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही सिमिलर होता है, और नॉमिनल जो है नेचर होता है उसका, नॉमिनल अकाउंट वो होता है। तो इसलिए उसमें हमारा रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बिल्कुल इसी की तरह सिमिलरली इसी की तरह प्रिपेयर करा जाता है, बट उसका नेम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उस अकाउंट में जो प्रॉफिट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में फाइंड आउट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। और जो एंट्रीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ये सारे क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन होते हैं। जो सिर्फ प्रॉफिट्स होंगे तभी दिए जाएंगे, इसलिए ये इनको जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो इसका एक फॉर्मेट हमें दिए हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा। तो इसमें बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वही डेबिट है वही क्रेडिट है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट जो हम रिसीव करेंगे कि फर्म के अकाउंट है तो अकॉर्डिंगली फर्म ये प्रिपेयर किया जा रहा है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। बाकी क्योंकि इसके अंदर रूल क्या लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे जो भी फर्म के लिए जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में, जो भी सारे इनकम्स है वो क्रेडिट साइड में लिखे जा रहे हैं। बाकी लास्ट में जो हमारा हम लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में वो नहीं होगा। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो यहीं पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। यही है हमारा। नेक्स्ट इन्होंने हमें कुछ जनरल एंट्रीज दी हुई है इसको लेकर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट को हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री होगी यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए ये खुद क्रेडिट हो गया है और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, पहले तो ये पार्टनर्स को जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और खुद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया है क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है उसका बैलेंस, और ये खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स पे कर रहे हैं इसलिए उनका अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फिर इसको हम
ट्रांसफर किस में करा जाएगा ये, फिर ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इससे हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो ये खुद क्रेडिट और ये डेबिट। नेक्स्ट सैलरी की भी ऐसे ही होती है, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी। अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट। और अगर लास्ट में हमारा क्या होता है, हम ट्रांसफर करते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर लॉस आ जाता है तो जनरली हमारा लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रीट नहीं किया जाता, उसका जो है फॉर्मेट जो है ट्रीटमेंट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।